ये जो ब्लैक सी में तनाव देखने को मिल रहा है, जिसमें रूस को अब अमेरिका ने धमकी भी दे दी है, चेतावनी भी दे दिया है कि अब अगर ऐसी कोई कार्रवाई होगी तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि जो यूएस में रशियन राजदूत है उन्होंने कहा है कि हमने किसी प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं किया, ये तो उकसाने वाली कार्रवाई अमेरिका की थी। क्या अब आमने सामने की जंग आप देख पा रहे हैं अमेरिका और रूस के बीच टेंशन के इन हालातों में? ये जो इंसिडेंट हुआ है इससे थोड़ा सा फ्लेवर जो वॉर का है वो बदल गया है जी। और कुछ अब जो हम लोग सब समझते आ रहे थे कि कुछ प्रॉक्सी वॉर चल रही है वेस्ट और रशिया के बीच में, यूक्रेन में, अब उसका डायरेक्ट होने का थोड़ा बहुत कुछ आसार नजर आ रहे हैं। ये तो क्लियर कट है, ये तो ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड वॉर की दस्तक हो चुकी है। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा, अभी अर्ली डेज हैं, अभी इतना लेकिन सर बैक टू बैक दो इंसिडेंट आए। एक तो ये इंसिडेंट हुआ क्योंकि नाटो के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो रहा है, यूएस का ड्रोन जिसको गिरा दिया गया टक्कर मार के, और दूसरा नॉर्वे की तरफ से कहा गया कि जो रूस का सुखोई है वो एंटर कर गया था उनके एयर स्पेस में। तो ये दो इंसिडेंट हो रहे हैं बैक टू बैक नाटो के खिलाफ रूस की तरफ से। ऐसे इंसिडेंट पहले भी हुए हैं, जब पोलैंड में मिसाइल गिरी थी, मॉस्कोवा की सिंकिंग थी, उस टाइम भी कुछ सस्पेशन था कि ये एक्शन जो है नेटो की तरफ से लिया गया है। तो ऐसे इंसिडेंट्स ये पहली बार नहीं हुए हैं। ठीक है सर, लेकिन टाइमिंग पर गौर करना बहुत जरूरी है। अगर पहले होते रहे लेकिन अब अगर हो रहा है तो उसका क्या मतलब है सर, ये समझूंगा मैं आपसे। लेकिन आप देखिए एक और बड़ी खबर, ड्रोन के मलबे को नहीं ढूंढेगा अमेरिका, ये रशियन जनरल की तरफ से कहा गया। अमेरिकी जनरल मार्क मिले ने संकेत दिए हैं, ब्लैक सी में मलबे को ढूंढना आसान नहीं है। मार्क मिले मलबे की तलाश में जोर शोर के साथ जुटा है रूस, मार्क मिले की तरफ से कहा गया। तो आप देखिए जो MQ-9 रीपर ड्रोन जो टक्कर मार के जो खबर ये आई कि गिरा दिया गया ब्लैक सी में, अब इसके मलबे की तलाश में हालांकि रूस जोर शोर के साथ लगा हुआ है, लेकिन ड्रोन के मलबे को अमेरिका नहीं ढूंढेगा, ये रूस दावा कर रहा है। और आइए देखते हैं कि अमेरिकी ड्रोन के मलबे को लेकर रूस और अमेरिका के बीच जो चल रहा है वो क्या कुछ चल रहा है। तो आपको बता दें कि ड्रोन के मलबे पर जो महाभारत चल रही है उसको लेकर बड़ी बात यह है कि रशियन जोर शोर से यूएस ड्रोन के मलबे को तलाश रहे हैं। इसके अलावा ब्लैक सी में रशियन शिप और विमान इस काम में लगे हुए हैं। रशिया अब बदले की कार्रवाई के साथ आगे बढ़ रहा है। अमेरिकी जनरल मार्क मिले ने संकेत भी दे दिए हैं कि यूएस ड्रोन के मलबे की तलाश नहीं करेगा। जहां पर ड्रोन क्रैश हुआ है उस जगह पर ब्लैक सी की गहराई 5000 फीट है। इतनी गहराई में ब्लैक सी के अंदर मलबे को ढूंढ पाना आसान नहीं है, मुश्किल है, यह भी मिले की तरफ से कहा गया। यूएस क्रैश ड्रोन में लगे सॉफ्टवेयर को बेकार करने की कोशिश करेगा। रूस को मलबा मिल भी जाता है तो संवेदनशील इंफॉर्मेशन उसे नहीं मिल सकेगी। तो राठौर साहब, ये जो बदले की भावना सामने आ रही है दोनों देशों की तरफ से, ये किस अंजाम तक पहुंचेगी? क्या ये लाउड एंड क्लियर है कि रूस और अमेरिका अब कन्फ्रंट कर चुके हैं? देखिए निधि, मैं दो उदाहरण देना चाहूँगा। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले अमेरिका ने चाइनीज़ बैलून मार गिराए थे अमेरिका के ऊपर। आज रशिया ने इस ड्रोन को मार गिराया है। ये कहते हैं कि ISR इंटेलिजेंस सर्वेलेंस रिकॉनेसेंस मिशन पे था, लेकिन रशिया को पक्का भरोसा है कि ये इनसे इंटेलिजेंस लेके ब्लैक सी फ्लीट को की इंटेलिजेंस यूक्रेन को देते हैं, इसलिए इन्होंने इसको मार गिराया है। जिस तरीके से चाइनीज़ ने प्रोटेस्ट किया था कि आप मलबा ढूंढ के क्यों निकाल रहे हैं, वैसे आज यूएस प्रोटेस्ट कर रहा है कि आप मलबा क्यों ढूंढने जा रहे हैं। तो वो रशिया ब्लैक सी में अपने इंटरेस्ट को गार्ड कर रहा है। अमेरिका की स्ट्रेटेजी क्या है? वो क्यों ये कह रहा है कि वो मलबा नहीं ढूंढेंगे? इसके पीछे स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? स्ट्रेटेजी सिर्फ ये हो सकती है कि एक तो MQ-9 रीपर ड्रोन को रिप्लिकेट करने में, उसके सॉफ्टवेयर को रिप्लिकेट करने में रशिया को मदद मिलेगी। दूसरी, अगर वो मिल जाता है सॉफ्टवेयर तो उससे वो प्रूव कर सकता है कि उसने कहां कहां की टोह ली थी, क्योंकि ये सारी जो इंटेलिजेंस है वो रूस कहता आया है कि ये यूक्रेन को देते हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।